हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। आपको बता दें, ये हमारा जो वीडियो बन रहा है 2024 में बन रहा है, इसीलिए हम इस वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाएंगे। पहला जो था उसमें क्या करना पड़ता था, ये जो क्वेश्चन रखे गुणनखंड ज्ञात की जो 4 पदों में है, इसमें हमें क्या करना पड़ता था। पहले हम यहाँ पर जो इसके शून्यक निकालते थे, शून्यक निकालने के बाद उसको डिवाइड करके फिर उसका हम फैक्टराइज मतलब कि गुणनखंड करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें इस बार ये सिलेबस से आपके कट है। ये वीडियो 2024 का है। ठीक है, ये जो वीडियो बन रहा है ये 2024 में बन रहा है, इसलिए हम उसी के हिसाब से हम आपको यह करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं पहला में आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दो दो पदों को लेना है। ठीक है, अब दो पदों को लेने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन किस प्रकार लेना है, देखिए एक्स क्यूब, और इसमें पहले देखेंगे जो संख्या है क्या इसमें कोई कॉमन है, नहीं है। अब देखेंगे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से छोटा क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर छोटा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर। क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देखिए अब एक्स स्क्वायर को यदि आप एक्स क्यूब में डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में एक्स और माइनस, और फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो माइनस है, माइनस को इस प्रकार से लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और ब्रैकेट में अब देखिए ये जो माइनस का 1 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या है हमारा x, तो यहाँ पर लिख देंगे x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, तो लिख देंगे माइनस का 2। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो हमारा आया है ब्रैकेट में, ठीक है, ये जो हमारा ब्रैकेट में आया है ये हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक जगह उतार देंगे, यानी कि x माइनस 2 को एक जगह। उसके बाद क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, यह तो हमारा x माइनस 2 हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा x माइनस 2 है इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब उसको क्या, अब ये जो है हमारा ये वाला, इसको इस फॉर्म में खोल देंगे, तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, x और माइनस एक्स प्लस 1 हो गया एक बार, और एक बार x माइनस 1। इस तरह से हमारा जो है इसका पहला पार्ट हो गया। अब चलिए दूसरा पार्ट को देखते हैं। अब दूसरा पार्ट को समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले जो हमारा एक्स क्यूब है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये करना है, यहाँ पर 1 है तो आने वाली जो संख्या होगी वो भी हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि इसका जो एक्स क्यूब का जो गुणनांक है 1 है, तो यहाँ पर जो हमारी जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणनांक भी 1 होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे किस प्रकार से, जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इस तरह से। अब क्या करना है, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है, अब इसको देखना है। अब 9 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 4 और 5, यानी कि हमें संख्या को देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस है, अब यहाँ पे प्लस का क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x की क्यूब ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, ये जो है माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये माइनस, अब इसमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, ये 3x स्क्वायर, तो यानी कि जो हमारा जो चिन्ह आएगा, जो हमारा जो माइनस का निशान आएगा वो किस में आएगा, इसमें आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1 था, अब यहाँ पे क्या 4 है, अब 4 है। अब इसमें ये करना है कि जो 9 है ना, 9, अब इसमें ये करना है हमें, जो अगला संख्या है ना वो 4 से शुरू हो, यानी कि हम 9 में से कैसे क्या करें कि या अच्छा जोड़ने से या घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए हमारा 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9,
तो बड़ी संख्या कौन सी है पहले देखेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 4x और यहाँ पर लिख देंगे माइनस, ठीक है, माइनस का 5x। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है ना, तो इसे भी हम क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे, ठीक है, माइनस में, यानी कि हम जोड़ रहे हैं, यानी कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हमारा आ गया। अब इसके बाद देखेंगे 5x है, यानी कि हमारा जो संख्या आना चाहिए आगे भी 5 आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे बच गया क्या, सिर्फ 5। अब आपको थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, अब समझिए दोबारा, ठीक है। ये जो है हमारा, इसमें जो दो दो करके, इसमें हमने पहले क्या किया, इसको ऐसे उतार दिया, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, जो बीच में था ना हमारा उसको तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है आगे वाले को देखकर पीछे वाला जो हमारा है सेम आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे भी 1, ठीक है, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पे 5 था तो यहाँ भी 5 है, यानी कि यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 है, 4 4 और 1 1, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कैसे तोड़े, x की पावर जो 3 थी वो 3 लिख दिए, प्लस ये जो हमारा x स्क्वायर है, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, और 4x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4x और माइनस 5x, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 9x आएगा, और माइनस का जो है 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस से कट है, जो कि जो आपका जो था पहले क्या था कि ये 3 स्टेप में होते थे। पहले क्या करना था कि इसका शून्यक निकालना था, फिर उसके बाद इसको भाग विधि करना था, उसके बाद फिर इसका गुणनखंड करना था। लेकिन आपके सिलेबस में अब भाग विधि नहीं है, इसीलिए आपको इस प्रकार से आपको पेपर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हम एक हटा देते हैं क्योंकि ये गुणे में है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब दो दो करके क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर दो दो करके कॉमन लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा पहला स्टेप। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, छोटा है हमारा तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब ब्रैकेट में, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, एक्स, और ये प्लस का ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस का हम लिख देंगे पहले माइनस, 4 और 4 किसी के पहाड़े में आते हैं, आते हैं, किसके, 4 के ही पहाड़े में आते हैं, तो लिख देंगे 4। और ये इन दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स, इन दोनों में छोटा कौन सा है, एक्स छोटा है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम एक्स, और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखेंगे 4x को अगर 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 से 4 कट जाएगा, और x स्क्वायर जो है इसमें से एक x कट जाएगा, तो यानी कि बचेगा यहाँ पर x, और उसके बाद ये माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 4x, यानी कि 4x एक बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखना ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ऐसे लिख देंगे, इस दोनों में क्या है कॉमन, 5, क्या है कॉमन, 5, तो लिख देंगे 5, ठीक है, 5 लिख दिए, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ब्रैकेट में अब हमें क्या लिखना है, ये जो माइनस है माइनस का 5 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, x बचा, यहाँ पर क्या बचा, x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 से 5 गया तो यहाँ पे बचा 1। अब आपको क्या करना था, ये तो ईजी था, अब इसमें देखना है कि आपको करना क्या है। ये जो हमारा जो ब्रैकेट में आया ये तीनों क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, हमारा सेम है, ठीक है। आपको थोड़ा सही से समझना है, आप इसे दोबारा देख लेना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, जो 3 स्टेप में था वो सिलेबस में अब नहीं है, इसीलिए आपको इसी से करना है। यदि आपने उसको किया तो आपका जो पेपर है उसके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारा है ना, इसको हम एक साइड लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, अब इसको हम क्या करते हैं, एक साइड लिख देते हैं, x प्लस 1, इसको एक साइड लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 5, ये बचा ना हमारा। अब ये गुना में, इसको हमने एक साइड कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब देखिए अब क्या करना है, अब ये जो ब्रैकेट में है ना, अब इसका गुणनखंड करना है। अब ये देखिए 3 बन गया, अब इसका आप इजी तरीके से कर लेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद क्या है 5, यानी कि 5 लिख देंगे यहाँ पर। इसका फैक्टराइज करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे, जो कि हमारा क्या आ जाए 4, यानी कि 5 एकम 5, इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 4। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 ब्रैकेट 1, ये एक्स इसका जो है ऐसे लिख देंगे और माइनस का 5, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5x
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x को इससे कर देंगे तो x और -5। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जो इसके साथ है ना, हम यहाँ पे इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसको इसी के साथ रखना है हमें। ठीक है, इसको इसी के साथ रखना है। अब देखिए ये जो है हमारा x² और ये जो x है, इसमें कॉमन क्या है हमारा x है, तो x इसमें बचेगा x -5, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है कॉमन 1, तो हो जाएगा x -5। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x + 1। यह मैंने आपको गुणनखंड पिछले वीडियो में करवा दिया है, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दोनों सेम आ गया, यानी कि x -5 और x + 1, और ये भी आ गया x + 1। इस तरह से हमारा दूसरा भी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला और दूसरा भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको इसे भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। इसे भी यही करना है कि ये जो x³ है, इसको x³ को ऐसे रहने देना है। ठीक है, x³ को आपको ऐसे लिखना है, x³। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 है ना, तो 1, और यहाँ पे क्या है प्लस में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा x², तो x² यानी कि ये भी 1, यानी कि आप देख रहे हो ना पीछे वाले का और आगे वाला दोनों समान आ गया। ठीक है, ये भी ठीक है। अब उसके बाद प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 1 और यहाँ पे स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या बचा 12x²। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों समान आ गया, यानी कि इसका जो गुणनांक है 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 है, इसमें भी गुणे में 1 है। अब यहाँ पे 12 है, तो आगे वाला भी जो आएगा ना उसमें 12 होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, जो 12 और प्लस में जो बच रहा है उसको लिख देंगे, तो लिखेंगे +12x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बच गया 20x, यानी कि 32 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए इसको देखकर इस तरह से करना है। अब देखिए 1 1, यानी कि यहाँ पर भी देखिए, अब इन दोनों पद में देखिए 12 12 और 20 20, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1 है और ये जो 1 है आगे पीछे बराबर होना चाहिए, ये जो 12 है, ये जो 12 है आगे पीछे बराबर होना चाहिए, और ये जो 20 है और ये जो 20 है आगे पीछे बराबर होना चाहिए। आपका सिलेबस ये है, इसी को अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना है। अब ये जो हमने इसको समझने के लिए किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये जो दो पद है ना, इसमें है ना हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, जैसे इसमें लिया था। अब इसमें भी इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो चलिए देखते हैं, x³ और x², इन दोनों में से छोटा क्या है x², तो लिख देंगे x², ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर x² से x² गया, यहाँ पे क्या बचा x, और प्लस x² से x² गया, तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस 12 और 12। ठीक है, 12 और 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 12, और x² और x में छोटा कौन सा है x है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x। और यहाँ पे बचा क्या 12x और 12x², मतलब कि 12 से 12 गया, और x² में जो है एक x कट गया, तो यहाँ पे बचा x। ठीक है, और प्लस का क्या बचा यहाँ पर 12x से 12x कट गया, तो यानी यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 है, 20 कॉमन आ जाएगा, इसमें 20 कॉमन आ गया हमारा। ठीक है, क्या प्लस का 20। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x तो कुछ है ही नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों में तो है नहीं x, इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ 20 को लेंगे। 20, फिर उसके बाद x, 20 जो 20 था, 20 में से 20 गया तो बचा यहाँ पर x, अब 20 में से 20 गया तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें देखना है जो तीनों ब्रैकेट में है ना वो समान है। देखते हैं, ये भी हमारा समान है, और ये भी हमारा समान है, ये भी हमारा समान है, यानी कि तीनों जो है ब्रैकेट में वो समान है। अब इसे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड लिख देंगे। अब जो यहाँ पर मिलेगा ना हमें, फिर उसका गुणनखंड करना है जो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा x², ठीक है, प्लस का 12x और प्लस का 20, ये बचा हमारा। अब इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, उसी तरह से जैसे x² का गुणनखंड क्या है 1 है यहाँ पर, उसके बाद ये जो लास्ट का जो पद है अचर पद है, इससे हम इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा 20 है, ठीक है, 20 का कुछ इस प्रकार से तोड़िए ताकि हमारा जो है ना 12x आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं 20 किया तो यहाँ पे 20 हो गया। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है ताकि हमारा क्या आ जाए 12 आ जाए, यानी कि 10 दूनी 20, 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 12। तो लिख देंगे 10 × 2 यानी कि 12। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा x² फिर प्लस, ठीक है, 12x को किस प्रकार तोड़ा था 10 + 2 ब्रैकेट 1 x + 20, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए x² ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 को x से करेंगे 10x + 2x और प्लस 20,
और इसके साथ जो गुना में था इसको हम इधर ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर छोटा क्या है, एक्स है, और यहाँ पे बचा एक एक्स से एक एक्स गया, तो यहाँ पे बचा एक्स प्लस 10 ब्रैकेट बंद, उसके बाद यहाँ पर 2 और ये 20 है, यानी कि 2 के पारे में तो 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 से 20 कितना वाला कट जाएगा 10, यानी कि 10। अब यहाँ पर देखना, और इसके साथ जो था x प्लस 1 इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला हमारा बराबर है, यानी कि ये वाला पहले लिख देंगे x प्लस 2 इस तरह से, और x प्लस 10 और ये x प्लस जो 1 है इसके साथ, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं चौथा। अब चौथा वाला देखेंगे, चौथा भी इसी प्रकार से करना है, लेकिन ये थोड़ा ईजी है। अब इसमें क्या कहते हैं, इस तरह से हमारा होगा। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन देखे ना, यानी कि छोटा, जैसे कि देखिए इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या दे रखा है, उसमें छोटी संख्या, इसमें भी छोटा संख्या है, तो वो वाला ईजी होगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 2y³ है ना, 2y³, तो पहले हम इसमें कॉमन लेंगे, दो दो पद पे निशान लगा देंगे। अब उसके बाद कॉमन लेंगे 2y³ और प्लस y²। अब ये बताइए इन दोनों में से छोटा क्या है, y², तो लिख देंगे हम y² कॉमन ले लिए, और यहाँ पर देखिए y² से y² गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ y, तो हो जाएगा 2y, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस y² से y² कट गया है, तो यहाँ पे बचा 1। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे पहले। अब उसके देखिए, इसके बाद देखिए 2y और -1, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, सिर्फ क्या है, एक कॉमन है, तो लिख देंगे 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट में अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस का, तो हो जाएगा 2y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1। अब यहाँ पर आप देखिए ये दोनों हमारा क्या आ गया, समान आ गया, यानी कि सेम आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो हमारा सेम आया है इसे एक साइड लिख दीजिए, 2y प्लस 1, ठीक है, और इसके बाद क्या है y² और -1, ठीक है। अब आपको अभी हमने बताया जैसे ये था, ठीक है, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पर देखिए ये किसके फॉर्म में खुला था, a² - b², ठीक है। तो इस तरह से, तो ये भी देखिए a² - b² के फॉर्म में है, तो पहले 2y प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, उसके बाद a² यानी कि y प्लस 1 एक बार, और एक बार y माइनस 1। इस तरह से हमारा जो है पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में इस साल यानी कि 2024 अब आपके सिलेबस में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और जो आपको यूट्यूब पे पुराने वीडियो दिख रहे हैं उसमें से आपका जो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इस तरह अब नहीं करना है, क्योंकि आपका 2024 CBSE का सिलेबस है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हुआ। थैंक यू।